अब जो देखेंगे इंटीग्रेशन को जो खत्म करेंगे वो 4 पार्ट में खत्म करेंगे। देखो तो पहला जो होता है वो पहला जो पार्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशंस का होगा। सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा जो पार्ट होगा वो बाय पार्ट। और तीसरा जो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से। और फोर्थ जो होगा, फोर्थ यहां पे लिख लेते हैं, वो है कुटुर पुटुर एंड मिसलेनियस। ठीक है ना, मिसलेनियस में। ठीक है ना, ये 4 पार्ट में इंटीग्रेशंस को खत्म कर देंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहला जो देखते हैं इसके अंदर में क्या, सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए आपने देखो, इसका मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी, इसके बाद बताता हूँ क्या है। देखो जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन मान लिया, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो क्या है, जी एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, ऐसा हमने एक माना। तो एक कंसीडर किया मैंने, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। देखो आप समझो, फिर आप समझा दूंगा क्या होता है। देखो ये इंटीग्रेशन एक कंसीडर किया, एफ ऑफ एच एक्स और यहाँ पे एच डैश एक्स डी एक्स। एक ऐसा फंक्शन है जो इसके अंदर क्या, देखो ये फंक्शन एच एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर है और इस जगह यहाँ पर है। तो क्या करेंगे ऐसे फंक्शन को करने के लिए, एच एक्स इजिकल टू क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, एच एक्स इजिकल टू टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डी ऑफ एच एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, डी टी। और देखो तो ये डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश, इसी को क्या लिखते हैं, एच डैश एक्स और डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है ना, बताया मैं प्रीवियस लेक्चर में, एच डैश एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स इजिकल टू क्या, डी टी हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो देखो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ क्या, एच एक्स की जगह क्या माना आपने, टी, और एच डैश एक्स की जगह क्या है, बोलो डी टी है। तो देखो तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ जो हमने पहले माना था एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या था, जी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ टी डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो सेम कहानी है, इधर जो मैंने माना था ये क्या हो जाएगा, जी टी प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूट कर लोगे। जब भी इसका क्या दिखेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन दिखेगा और उसका यहाँ पर क्या दिखेगा, डिफरेंशियल दिखेगा, तो उसको क्या मान लेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखेगा उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है ना, अच्छा जैसे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा था तो उसको हमने क्या मान लिया था, टी मान लिया था। तो इस तरह से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं एक दो। नेक्स्ट जो देख लेते हैं इसी के अंदर में, देखो तो जैसे मान लो हमने इंटीग्रेशंस ऑफ, यहां ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन है, और यहां पर क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो क्या करने का, देखो यहाँ पर इसका इसी का डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या मानने का, एफ एक्स इजिकल टू क्या मानने का, सब्स्टिट्यूट करने का, टी करने का। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या करोगे, डी टी करोगे आप। ठीक है, और अब आपने इसको कर देने का, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर क्या लिखोगे, एन, और इसके जगह पे क्या लिख दोगे आप, डी टी लिख दोगे। ठीक है, और टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर एन का क्या होता है, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन में क्या, एन प्लस वन प्लस समथिंग कांस्टेंट। तो टी टू दी पावर एन, टी की वैल्यू क्या रखा आपने, एफ एक्स, लास्ट में ये पुटअप भी करते हैं एफ एक्स, और n प्लस वन अपॉन में क्या लिखोगे, n प्लस वन प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो ये
इस तरह से हमने ले लिया, क्या ले लिया, चलो एक और भी ले लेते हैं, इसमें थ्योरी ले लेते हैं, क्या, इंटीग्रेशंस ऑफ एफ डैश एक्स, और मान लो यहाँ डी एक्स और यहाँ पर क्या है एफ एक्स है, ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें भी आपने क्या करने का, देखो तो इसी का डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है, ऊपर, तो इसको भी क्या मान लो, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको टी माना था तो ये ऊपर में क्या है डी टी अपॉन में क्या लिख लोगे, टी टी लिख लोगे, तो ये क्या आ जाएगा लॉग टी प्लस सी लिखोगे, तो ये देखो तो क्या आ जाएगा लॉग टी की वैल्यू डाल देना यहाँ पर एफ एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट, इस तरह से हो गया ये, ठीक है ना। तो जिसका उसका डिफरेंशियल यहाँ दिख जाएगा ना पास में, जिसका उस फंक्शन का देखना डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखता रहेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिखता रहेगा उसको क्या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी कर लेते हैं। इस पर जो एक क्वेश्चन इस पर जो है अपने पास, देखो तो जैसे इसका इंटीग्रेशन लेते हैं क्या, पहला tan x का इंटीग्रेशन ऑफ क्या, tan x और dx, ठीक है। तो tan x और dx का क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हैं आप, sin x बाय cos x लिख सकते हैं आप, इस तरह से। और देखो तो इसका cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या दिख रहा है, sin x दिख रहा है, तो cos x को यहाँ पर आपने क्या पुट कर लोगे, t, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा क्या, और क्या लिख सकते हो, sin x dx इक्वल टू क्या, माइनस के dt इधर भेज देना। तो ये देखो तो इसके जगह पर आपने क्या कर लिया, माइनस के यहाँ पर sin x dx, देखो तो ये sin x dx की जगह क्या कर लोगे, dt अपॉन में क्या लिख लोगे, t, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, log क्या, log t प्लस समथिंग कांस्टेंट, और लास्ट में हमने कहा कि ये पुट करना पड़ता है, तो क्या लिखोगे, log t की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ, cos x ऐसे mod x डालोगे प्लस क्या समथिंग कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा log cos x की पावर यहाँ क्या लिखोगे, -1 प्लस सी, और इसी को क्या log secant x प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरह से tan x का हो गया। दूसरा अपने पास cot x का भी इसी तरह हो जाएगा। दूसरा जैसे आपने cot x का निकालना हो तो cot x dx, देखो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cos x बाय क्या sin x, और यहाँ लिखोगे dx, ठीक है। अब देखो तो इसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है क्या, cos x dx, देखो इसके साथ दिख रहा है, तो sin x को क्या मानोगे, t मान लोगे, तो ये क्या आ जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या लिखोगे, dt, ठीक है जी। और फिर आपने यहाँ पर देखो इसकी जगह क्या लिख दोगे, dt बाय t, और ये क्या आ जाएगा अपने पास log t प्लस समथिंग कांस्टेंट, और log t की वैल्यू डाल देना आप, sin x, ठीक है, प्लस समथिंग कांस्टेंट, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दो इंटीग्रेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। इसके बेसिस जो आपको इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो अब कुछ देखते हैं इसके अंदर में, जो जब भी आपको इस तरह से दिखेगा इंटीग्रेशंस सब्स्टिट्यूशंस, तो किस तरह से आप सब्स्टिट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करेंगे उसको देखते हैं। देखो तो जो पहला इसमें कुछ लिख लेते हैं, जो कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो तो सब्स्टिट्यूशंस में करते क्या है, लिख लेते हैं इसको, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, using substitutions we will try to simplify integrand, ठीक है ना। इंटीग्रेंड का मतलब क्या होता है, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशंस करके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं किसको, इंटीग्रेंड को, जिसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो। दूसरा क्या करते हैं इसमें, दूसरा देखो, दूसरा क्या करते हैं इसमें, इफ लिख लेते हैं इसको, इफ एफ डैश एक्स इज प्रेजेंटेड, इफ एफ डैश एक्स इज प्रेजेंटेड विथ क्या, dx, देखो यहां पर f dash x is presented with dx, then we can
then we can also think of substitutions। ठीक है ना। तो अभी जैसे आपने ये देखा था, अभी आपको हमने क्या दिखाया था, देखो तो यहाँ पर ये दिखाया था ना cos x dx अपॉन में यहाँ पर क्या देखा था आपने sin x cot x का था ये। तो देखो तो इसके साथ देखो cos x dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, क्या होता है cos x और उसके साथ क्या दिख गया यहाँ पर dx। तो इसमें क्या थिंक करोगे, सब्स्टिट्यूशन से थिंक करना था। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर। इफ एफ डैश एक्स इज प्रेजेंट, देखो एफ डैश एक्स साइन एक्स क्या है, मान लो एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन क्या है एफ डैश एक्स प्रेजेंटेड विद द dx, देन वी कैन आल्सो थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशंस के बारे में ही थिंक करेंगे जब इसका यहाँ पर dx एफ डैश एक्स के साथ क्या दिख जाए, dx दिख जाए। ठीक है ना। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। दूसरा देखो तो तीसरा इसी में लिख लेते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस we will try to get rid of radical sign। ठीक है ना। if presented that is, मान लो इस तरह का हो जाए रेडिकल साइन, इस तरह से मान लो, और इस तरह से रेडिकल साइन हो जाए, और x की पावर मान लो 2/5 है इस तरह से। ठीक है ना। इस तरह से रेडिकल साइन आ जाए तो आप क्या करोगे, क्या थिंक करोगे, थिंक करना है आपको सब्स्टिट्यूशन से ही थिंक करना है। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन, इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमने ले लिया एक dx अपॉन में क्या है √x प्लस, और यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया, यहाँ 3x है। ठीक है जी। तो इसमें क्या करोगे आप, कैसे क्या थिंक करोगे इसके अंदर में क्या थिंक करोगे। देखो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ है, dx अपॉन में x की पावर लिखा हुआ है हाफ प्लस x की पावर 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो तो इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, इन दोनों का जो एलसीएम है ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो x इजिकल टू t टू द पावर 6 पुट करते हैं। ठीक है। ऐसा पुट करेंगे तो क्या होगा, रेडिकल जो साइन है ना, ये हाफ 1/3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो dx इजिकल टू, इसको डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू 6 t की पावर क्या आ जाएगा 5 dx dt आ जाएगा। ठीक है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर dx के जगह क्या लिख सकते हो, 6 t टू दी पावर 5 dt अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पर x की जगह, देखो यहाँ पर हमने रखा t टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा बोलो, t की पावर कितने 3 प्लस ये कितना आ जाएगा t की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन ले लेना है आपको, इसमें जो कॉमन लेना है वो क्या लेना है अपने पास, t का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो t टू दी पावर 5 है और t का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया तो कितने है t स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा इस तरह से। अब कैंसिल कर दो इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा t क्यूब नहीं प्लस क्या हो जाएगा अपने पास t प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको कर लो, अब हो गया, इसमें क्या करने का। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कर सकते हो आप सॉल्व। ठीक है। अब इसको और भी लिखना चाहते हो तो इसको लिख दो, टी स्क्वायर इंटू टी से कर लो इसको, फिर टी स्क्वायर को टी पुट कर देना। चाहे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसमें जो ऊपर वाला पावर ज्यादा आ जाता है और नीचे वाला कम आ जाता है, तो इस तरह से डिवाइड कर लेना t प्लस 1 को, और क्या लिखना t क्यूब, इस तरह से डिवाइड कर लेना, चाहे ऐसे लिख लेना इसको t क्यूब -1 और +1 ऐसे करके, और इसको क्या लिखना t प्लस 1 और यहाँ इंटीग्रेट कर देना इस तरह से। ठीक है जी।
इस तरह से कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आ जाएगा टी माइनस वन, और इसको क्या लिखोगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन अपॉन में क्या लिखोगे टी प्लस वन, और यहाँ लिख लेना डी टी प्लस वन अपॉन में क्या कर लोगे टी प्लस वन। सॉल्व कर लो एक सेकेंड, यहाँ टी प्लस वन था ना, तो अरे यार यहाँ पर आपने जो करना है फिर यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ माइनस कर लेना, इस तरह से यहाँ प्लस कर लेना और यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है। और इसको आपने क्या कर लेना है, और इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा काम, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास, दूसरा जो देखो, तो अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा कुछ बढ़िया अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर में। जो जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन उठाया, इंटीग्रेशंस ऑफ क्या 10 ln x अपॉन में यहाँ पर हमने लिख लिया x और ये लिख लिया dx, ठीक है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर हमने ये देखो क्या दिख रहा है अपने पास dx, यहाँ देखो ln x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, नीचे 1/x होता है, तो क्या करने का ln x को t पुट करने का, तो ये क्या आ जाएगा 1/x dx। देखो तो ऊपर में dx है 1/x ऐसे दिख रहा है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इसको क्या लिखोगे आप dt, देखो यहाँ क्या आ गया 10 t और ये क्या आ गया dt आ गया। 10 t का भी क्या बताया था log क्या सेकेंड, तो log सेकेंड t प्लस क्या लिख दोगे c लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा log सेकेंड के यहाँ डाल दो, t किसको माना था हमने log x को, तो log x प्लस c आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। चलो दो तीसरा एक और भी बता, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, जैसे मान लो यहाँ दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है cos x अपॉन में cos x माइनस a, और इस तरह से हमने ले लिया dx, ठीक है। तो इसमें क्या करने का, देखो तो आपने इसके वाले को ऊपर में क्या है, इसको टर्मिनेट करके हटाओ, इसको सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस ए इक्वल टू टी पुट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो t प्लस ए, और dx इक्वल टू क्या लिख दोगे dt। तो यहाँ पर आपने ये जो आ जाएगा ऊपर में क्या आ जाएगा, देखिए आप cos क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू क्या है t प्लस ए, और यहाँ पे dx इक्वल टू dt लिख देना, और यहाँ पे क्या लिख देना cos t, इस तरह से। और यहाँ क्या कर देना ये, अब इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो आप, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा cos a प्लस sin t, और ये क्या आ जाएगा sin a, और इस तरह से क्या हो जाएगा cos t, और ये क्या आ जाएगा बोलो dt आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इधर देखते हैं सॉल्व करके, cos t से cos t कट गया, cos a इधर, और क्या आ जाएगा cos a, और ये क्या लिख दोगे dt प्लस ये क्या आ जाएगा sin a, और ये क्या आ जाएगा बोलो tan t, और ये क्या लिख दोगे dt, ठीक है। तो ये क्या आ गया cos a, dt का क्या लिखोगे t प्लस sin a, और इसका क्या लिखोगे log सेकेंड t समथिंग कांस्टेंट, तो cos a और t की वैल्यू क्या आपने पूरी x माइनस ए आ जाएगा, प्लस क्या sin a log सेकेंड x माइनस ए सब प्लस समथिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी क्वेश्चन जो होगा इसके बेसिस पर उसको करेंगे।